श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री गीताघाट भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। गायत्री महाशक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को, माताओं को, बहनों को इस दास का कोटि कोटि बार प्रणाम। सबको जय जय श्री सीताराम। सभी स्वस्थ रहें, सभी का प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। और नित्य सत्संग में आज मन में भाव आया कि हम अपने दादा गुरु जी के धाम पर चलें, गीता घाट। आप लोग देख रहे हैं पीछे कितना पावन, कितना पवित्रतम सुरम्य वातावरण है यहाँ का। प्रकृति की गोद में कैमूर पहाड़ी के प्रांगण में मेरे दादा गुरु जी श्री गीता घाट के बाबा संत श्री शिवानंद जी तीर्थ, इसी धाम में, इसी गुफा में जहाँ यह शरीर अभी बैठा हुआ है, बरसों 4 दशक से अधिक यहाँ रहे और तपस्या किए। महाराज आज तो नियम में बंधा हुआ है लोग, इतने बजे दूध, इतना बजे हम लोगों को भोजन चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, नाश्ता चाहिए। लेकिन ये भूखे प्यासे रह करके कच्चे आलू खा जाते थे, नहीं मिला तो भूखे रह गए और भूखे रह करके यहाँ तपस्या किए। और इसी धाम पर वे बैठ करके पूरे विश्व को भक्ति का, ज्ञान का, शांति का, योग का, विज्ञान का, अष्टांग योग का, कुंडलिनी योग का संदेश दिए, मार्गदर्शन किए और एक बहुत बड़ा, उत्तम, उन्नत, समृद्ध आदर्श छोड़ करके चले गए। धन्य है ऐसे हमारे प्रभु, हमारे सरकार, हमारे दादा गुरु जी श्री गीता घाट भगवान, जिनके चरण का आश्रय लेकर आज भी भक्त भव पार हो रहे हैं, अपना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पर वे जब यहाँ आए थे ना, तो घनघोर जंगल में बाघ, सर्प और कुछ असामाजिक तत्व भी, पर प्रभु के मार्ग में चलने का दृढ़ संकल्प था। और जो दृढ़ संकल्प कर लिए हों कि आपको पाना है, नहीं तो दुनिया से जाना है, तो फिर उनके पग के कांटे भी फूल बन जाते हैं। यहीं बैठकर वे कैवल्य तक की साधना किए, चक्रों का भेदन किए और तपस्या के उन्नत शिखर को प्राप्त हुए। उन्होंने कहीं लिखा है अपने ग्रंथों में, पुस्तकों में कि शिवानंद शुभ दिन रहे, कच्चे आलू खाऊं, कृपा हुई जदुनाथ की, पी पी दूध अघाऊं। आप सभी को अगर अवसर मिले तो
एक बार इस धाम पर जरूर आएं और आकर के उनके ऊर्जा का, तपस्या के ऊर्जा का, उनके आभा मंडल का लाभ लें। यहाँ के अणु अणु में, परमाणु परमाणु में उनके तपस्या का संस्कार और तपस्या का तेज आज भी विद्यमान है। इसलिए हम जैसे दास साधक अपने आश्रम से, अपने गृहस्थ आश्रम से समय निकाल करके यहाँ आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए आते हैं। आप लोगों में से वेद प्रकाश जी ने और अजय जी ने एक बहुत सुंदर बात पूछी कि स्वास्थ्य लाभ कैसे हो और स्वास्थ्य उत्तम न रहे तो हम साधना भी नहीं कर सकते, तपस्या भी नहीं कर सकते, भजन भी नहीं कर सकते, उपवास व्रत नहीं कर सकते। तो भक्तों के कल्याणार्थ और अपने हृदय को पुष्ट करने के लिए, अपने आत्म संतोष के लिए हम लोग नित्य सत्संग करते। तो आज के सत्संग में इस दास के मन में एक भाव आया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही समस्त धर्मों का सार है महाराज। शरीर अगर स्वस्थ नहीं हो तो हम तीर्थ नहीं कर सकते। शरीर स्वस्थ नहीं हो तो बहुत देर आसन, पद्मासन, सिद्धासन, भैरासन, किसी आसन में नहीं बैठ सकते। शरीर स्वस्थ नहीं हो तो हम ब्रह्म मुहूर्त में जग भी नहीं सकते। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। तो एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक उपासक के लिए सबसे पहले साधना शुरू होती है उसके शरीर के संशोधन से, शरीर के पवित्रता से और शरीर को स्वस्थ रखने से। और आज के सत्संग में हम स्वास्थ्य संबंधी बातों पर कुछ ध्यान आकृष्ट कराएंगे। महर्षि चरक ने अपने संहिता में वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति को कुछ भी करना है, पढ़ना है विद्यार्थी को, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। पहलवान को कुश्ती करनी है, शरीर को मजबूत बनाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। बीमार शरीर रह रहा हो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। ध्यान करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। तो सबसे पहले आप प्रातः उठ जाएं। 4 बजे तो जरूर हम लोगों को उठ जाना चाहिए। और 4 बजे और खूब विलंब हो जाए, इससे भी अधिक सोना है आपको, तो 5 बजे जरूर जग जाए। पर उत्तम तो है कि 4 बजे जगें, क्योंकि जो सुबह में जगेगा नहीं, ब्रह्म वेला में जगेगा नहीं, वह प्रातः वेला जिस समय प्रकृति स्वास्थ्य बांटती है, विद्या बांटती है, सिद्धि बांटती है, ओज तेज बांटती है, उसी तरह उसी समय हम सोए रहते हैं। जो प्रातः जगेगा नहीं वह स्वस्थ नहीं रहेगा। जो प्रातः जगेगा नहीं वो सिद्धि नहीं प्राप्त करेगा, वो जप नहीं कर पाएगा, वो अध्ययन नहीं कर पाएगा, वो आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले नियम बनाएं कि हम प्रातः काल में जग जाएं आनंद पूर्वक, और आसन पर बैठे बैठे ही माता पिता गुरु को प्रणाम कर लें और कर दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और याद नहीं है तो देख लें, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी है, बीच में सरस्वती माँ और नीचे ब्रह्मा जी का स्थान है। फिर धरती माता को प्रणाम करें और रात का रखा हुआ पानी खूब पिएं। या मिट्टी का बर्तन हो उसमें रखा गया हो या तांबे के बर्तन में खूब पानी पिएं। और जब पानी पी लेंगे ना तो पच जाता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं पच गया, उल्टी हो गई तो और बढ़िया है, अंदर का पूरा कचरा बाहर आ जाएगा। वो अमृत के समान है यदि उल्टी हो गई तो। तब शौच के लिए जाएं, डोल डाल जाएं, पेट साफ करें, दंत धावन करें, तुरंत नहा लें और नहा करके प्रभु का नाम स्मरण करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें। गुरु से जो मंत्र प्राप्त हुआ हो, भगवान का नाम मिल गया हो, उसका जप करें।
जप कैसे करना है इस पर दूसरे दिन के सत्संग में, पर कुछ जप करें और फिर लगातार 45 मिनट लगातार तेज टहलें, तेज गति से चलते रहें 45 मिनट, ताकि शरीर से पसीना निकले, शरीर पसीने पसीने हो जाए। और मिल जाए तो तुलसी के पत्ता खा करके पानी पिए, तब टहलने जाए। ऐसा करने से शरीर के सारे विकार धीरे धीरे बाहर होने लगेंगे, बीमारियों पर अंकुश लगने लगेगा, स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, स्फूर्ति आने लगेगी, तेज बढ़ने लगेगा और मन प्रसन्न रहने लगेगा। तो 3 चीज पर ध्यान दे, प्रातः जगें, 45 मिनट टहलें और प्राणायाम के साथ प्रभु स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबको जय जय श्री सीताराम।